बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वगन की, जहां पर कब्जाखोरों ने सड़कों पर कब्जा होने के साथ साथ दिन के औकात में रिश्वत के एवज बड़ी बड़ी गाड़ियों और ट्रकों का दाखिला बंद होने के बावजूद सार्जेंट की निगरानी में ट्रकों को शहर में दाखिल करवा दिया। नादर अली मुगैरी रिपोर्ट करेंगे। वगन में कानून लाकानूनियत में बदल गया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शहर में ट्रकों और दीगर ट्रैफिक की आमद पर पाबंदी है, लेकिन कानून के मुहाफिज खुद ही लाकानूनियत फैलाने में मौसर किरदार अदा करते हुए रिश्वत की लालच में मना होने के बावजूद बड़ी बड़ी गाड़ियों को पुलिस और ट्रैफिक सार्जेंट अपनी हिफाजत में शहर के एरिया में दाखिल करवा कर लाकानूनियत फैला रहे, जिससे ट्रैफिक जाम होकर रह जाती है। तो दूसरी तरफ तजावुजात के खिलाफ करोड़ों रुपयों की शहरी और बल्दिया की प्रॉपर्टियों को मिसमार करके सड़कों कुशादे बनाई गई ताकि ट्रैफिक की रवानी में आसानी हो जाए, लेकिन उन कुशादा सड़कों पर नाअहल बल्दिया की इंतजामिया और पुलिस ने रिश्वत की आड़ में मिली भगत करके दोबारा सड़कों पर कब्जा करवा कर पहले से भी ज्यादा सड़कों को तंग कर दिया है, जिसके बाद शहीद मुर्तजा भुट्टो चौक, मेन चौक, पुरानी बस स्टैंड, वारा चौक, नसीराबाद चौक समेत हर सड़क पर कब्जा करवा कर शहरियों की जिंदगी को अजियत में मुब्तला करने के साथ साथ इमरजेंसी में जाने वाली एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आने जाने में भी मुश्किलात पैदा हो गई, जिसकी बायस शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर लाड़काना, डीसी कंबर और एसएसपी कंबर से नाकाबिल रहम ऑपरेशन करके सड़कों को कब्जा माफिया से आज़ाद कराने का मुतालबा किया और कहा कि साथ ही मुकर्रर अवर तक बड़ी गाड़ियों की दाखिली पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, नहीं तो दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कैमरामैन एहसान टोटानी के साथ नादर अली मुगेरी, सिटी 22 न्यूज़, वगन। बिहाड़ी में जिली इंतजामिया इन एक्शन, सरकारी जगह पर बनने वाले निजी ऑयल कंपनी का पंप सील कर दिया। सरकारी जगह बागजार करवा के गली अवामुन्नास के लिए खोल दी गई। शफकत रमजान की ये रिपोर्ट देखिए। जिले इंतजामिया की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी अहमदनवीर बलोच ने वी चौक के करीब सरकारी अराजी पर बनने वाला निजी ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप सील कर दिया। वाज़ेह है, पेट्रोल पंप 55 फुट सरकारी इशारे आम को बंद करके तामीर किया गया था। अरसा दराज से करोड़ों रुपए की सरकारी अराजी पर करोड़ों का बिजनेस किया जा रहा था। एसी बिहाड़ी ने शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुतराजा पेट्रोल पंप को सील कर दिया। एसी बिहाड़ी ने कहा कि अवाम के लिए एक गली खोल दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ शफकत रमजान, सिटी 22 न्यूज़, बिहाड़ी। मुल्क भर की तरह आरिवाला में भी शादी हाल की तवील बंदिश के बाद शादी हाल मालिकान और मुलाजिमीन बेरोजगार हो चुके हैं, जिस पर शादी हाल से वाबस्ता बेरोजगार अफराद सरापा एहतजाज बन गए। चौधरी इम्तियाज रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में जारी लॉकडाउन से जहां पर जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ, तो वहीं शादी हाल की बंदिश पर भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हज़ारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। तवील बंदिश के बायस शादी हाल मालकान और मुलाजमीन ने शादी हाल खुलवाने के लिए बल्दिया चौक में एहतजाजी धरना दे दिया। से मुतालबा करते हैं कि पिछले 5 माह से शादियों और मार्कियों को बंद किया हुआ है। हम हुकूमत वक़्त को ये बावर करवाना चाहते हैं। आज का हमारा एहतजाज हुकूमत वक़्त से है कि वो हमारे मैरिज हाल और मार्कियों को खोले, और हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट को यकीन दिलाते हैं कि गवर्नमेंट जो हमें SOPs देंगी हम इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करेंगे और अपने वर्कर्स और अपने मुलाजमीन का दफा करेंगे। इमरान खान साहब से मुतालबा है कि आप बराए मेहरबानी मैरिज हाल एसोसिएशन को इजाज़त दें SOP के तहत, ताकि हम मैरिज हाल को ओपन कर सकें। हमारे जितने भी वर्कर हजरात हैं वो अपना घर का चूल्हा जला सकें। मुजाहिरीन का कहना है कि जिस तरह हुकूमत ने दीगर शोबा जात को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दे रखी है, उसी तरह शादी हाल को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। बिहाड़ी में 4 बच्चों की बेवा मां पर गांव के 62 अफराद ने जमीन तंग कर दी। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। तफसीलात शफकत रमजान की इस रिपोर्ट में। 24W की गुफ्ता बीबी ने बताया कि मैं इस गांव की मुस्तकिल रिहायशी हूं और मेरे बेवा होने के बाद लालच में आकर मेरी नंद और उसके बेटे मेरे मकान रिहायशी पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। मुझे और मेरे छोटे छोटे बच्चों को तंग करना मामूल है। मुतअद्दिद बार मेरे मकान पर नाजायज कब्जा की कोशिश कर चुके हैं। 28/6/2020 को 4-5 बजे दिन मुलजमान बाला ने हमरा अपनी वालदा हलीमा बीबी मेरे घर में दाखिल होकर अहता के दरमियान दीवार नाजायज कब्जा की नीयत से मुस्मार करके अंदर दाखिल होकर जबरी बेदखल करने की कोशिश की। साथ मकान तामीर करके उसके अंदर से रास्ता भी बना लिया है। मेरे शोर वेला करने पर मुझे और मेरे बच्चों को जान से मार देने की धमकियां देते हुए सोटों और मुक्कों से हमला कर दिया। उमर खां मुसल्ला चाकू, बिलाल खां मुसल्ला पिस्टल, उस्मान खां मुसल्ला सोटा हम पर हमला कर दिया। हमारे शोर करने पर नूर नबी वल्द, मोहम्मद अब्बास और मुख्तियार वल्द पहलवान वगैरह ने हमें इनसे छुड़ाया और पुलिस 15 पर कॉल की। पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिस पर मुलजमान ने मुश्तरका दीवार
दोबारा तामीर करने के लिए मोहलत मांग ली, मगर 29/6/2020 की शब मुलजमान बाला आपस में लड़ते झगड़ते हुए हमारे घर में आ घुसे और असला के जोर पर मुझे और मेरे मासूम बच्चों को डराते धमकाते और हरासा करते रहे। अब मुलजमान मुश्तरका दीवार तामीर करने से भी साफ इनकारी हैं। मुझे और मेरे मासूम बच्चों को जान का खतरा है। मेरे वज़ीर आला पंजाब RPO मुल्तान DPO विहाड़ी से अपील है कि मुझे और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इन मुलजमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करके मुझे इंसाफ मुहैया करते हुए मेरी दीवार तामीर करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ शफकत रमज़ान, सिटी 22 न्यूज़ विहाड़ी। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी 22 न्यूज़ या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.city22news.com।